प्रणाम। टुडे समाचार में अपने के स्वागत आज हम ज्योति। शुरू करी डॉक्टर सीके राउत जनमत पार्टी के अध्यक्ष में पुनः चुनल गेल संबंधी समाचार सा। विखंडनकारी राजनीति से मूलधार में आयल डॉक्टर सीके राउत जनमत पार्टी के अध्यक्ष में पुनः चुनल गेल छथि। राउत निर्विरोध अध्यक्ष चुनल गेल छथि। बीतल शनि दिन महाधिवेशन शुरू भेल जनमत पार्टी के अध्यक्ष आ महासचिव बाहेक आरो पद में निर्वाचन भेल अछि। निर्वाचन के मत परिणाम आइ भिनसर आयल अछि। जनमत पार्टी के पहिल बेर भेल महाधिवेशन से उपाध्यक्ष में अब्दुल खान आ बसंत कुशवाहा विजयी भेल छथि। महासचिव में इससे पहिने ही चंदन सिंह निर्विरोध भ चुकल छथि। जनमत पार्टी एखन 25 सदस्य केंद्रीय कार्य समिति बनाउने अछि, जैमे 23 गोटे सदस्य के लेल निर्वाचन भेल छल। कार्य समिति में 8 गोटे महिला सेहो सदस्य बनल छथि। जनमत पार्टी के केंद्रीय समिति चयन करबाक लेल 4500 प्रतिनिधि मतदान केने छल। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका किछ वार्ड अध्यक्ष तथा वार्ड सदस्य सब सोम दिन छठम नगर सभा बहिष्कार केलक अछि। नगर प्रमुख लाल किशोर शाह निर्णय से आगवे हस्ताक्षर कराव चाहने आ बाजा समेत नहीं दिलाक बाद अपना सब नगर सभा बहिष्कार केने वार्ड नंबर 7 के वार्ड अध्यक्ष जानकी राम शाह जानकारी दिलाइन। और नगर प्रमुख शाह हैकमवादी प्रवृत्ति से नगर सभा संचालन केने आरोप लगौलनि। वार्ड अध्यक्ष शाह कहलनि सभा हॉल में प्रवेश कर से पहिने ही निर्णय में हस्ताक्षर कर दबाव देने आ जानकारी लेब खोजला पर हैकमवादी प्रवृत्ति देखौला से हम सब नगर सभा बहिष्कार केलौं। नगर प्रमुख शाह बैसार बिना बैसने छठम नगर सभा संपन्न केने ओ आरोप लगौलनि। वार्ड नंबर 3 के वार्ड अध्यक्ष दीपेंद्र शाह नगर सभा में दफावार विमर्श क विषय वस्तु पारित करबाक प्रावधान रहलाक बादो ओ सब एन नियम के उल्लंघन करैत नगर प्रमुख लाल किशोर शाह एकलौटी कर चाहला पर अपना सबके सहन नहीं भेल बतौलनि। ओ कहलनि उपस्थिति आ निर्णय में आगवे हस्ताक्षर केलाक बाद विमर्श में जे भेलाक बादो निर्णय तो सबके माने पड़त। क्यों अपन फरक मत रखलाक बादो ओइसे कोनो असर नहीं पड़त, त्या लक अपना सब हस्ताक्षर केलौं। ओ ई मेयर लाल किशोर के सन की प्रवृत्ति रहल आरोप लगबैत एहन राजनीति कर वाला व्यक्ति के जनकपुर धामवासी शरण देने जिक्र केलथि। आई बैसत कई तय भेल नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय समिति बैसार स्थगित भेल। वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल के भ्या गोविंद राज पौडेल के निधन भेला के कारण बैसार स्थगित कयल गेल। पार्टी प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा आज बैसार स्थगित भेल आ दोसर बैसार कहिया बजाओल जाय विषय में निर्णय नहीं भेल जानकारी दिलाइन। आई बैसा वाला केंद्रीय समिति के बैसार में क्रियाशील सदस्यता समाधान महाधिवेशन कार्यतालिका संशोधन लगायत के विषय समेटल गेल छल। नेकपा माओवादी केंद्र प्रदेश 2 के 4 गोटे सांसद के बर्खास्त केने अछि। माओवादी केंद्र छोड़ नेकपा एमाले दिस लागल कहित पार्टी के केंद्रीय समिति प्रदेश सभा सदस्य सब रामचंद्र मंडल, ज्वाला कुमारी शाह, कुंदन प्रसाद कुशवाहा और मोहम्मद शमीर के बर्खास्त केने अछि। पार्टी ओकरा सब संग स्पष्टीकरण सेहो पूछने छल। एहि संगे ओकर सबक सांसद पद समेत गुमल अछि। ओ 4 गोटे सांसद सबके बर्खास्त केने पत्र नेकपा माओवादी केंद्र प्रदेश सभा सचिवालय के समेत बुझाब चुकल अछि। तहिना 24 घंटा भीतर स्पष्टीकरण नहीं देलाक बाद ओकरा सबके बर्खास्त कयल गेल। 1 गोटे प्रदेश सभा सदस्य जानकारी दिलाइन। प्रदेश 2 में नेकपा माओवादी केंद्रक 11 गोटे सांसद रहल में 4 गोटे बर्खास्ती में पड़लाक बाद अब 7 गोटे मात्र रहता। नेपाल पिछड़ा वर्ग महासभा ओबीसी जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा आगो धरना देने अछि। सोम दिन नागरिकता लगायत के 9 बुंदे मांग रखैत ओबीसी महासभा जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा में धरना देलक। जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त व्यक्तिक संतान के वंशज के आधार में नागरिकता देव पड़बाक पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग गठन कर लगायत के 9 बुंदे मांग रखैत ओबीसी पीतल चैत 21 गति से आंदोलन में उतरल छथि। सोम दिन पिछड़ा वर्ग ओबीसी महासभाक राष्ट्रीय अध्यक्ष राम कुमार महतोक नेतृत्व में जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा के परिसर भीतर धरना देल गेल। महासभाक राष्ट्रीय सह महासचिव नागेंद्र सिंह जानकारी दिलाइन। कोरोना महामारी के जोखिम के ध्यान में रखते भीड़भाड़ नहीं कऽ आवश्यक स्वास्थ्य सतर्कता अपना आंदोलन के कार्यक्रम आगू बढ़ा रहल सह महासचिव सिंह जानकारी दिलाइन। ऐसा पहले ओबीसी सिरहा मोहतरी सरलाही आरोथट में जिला प्रशासन कार्यालय आगू धरना देने छल। आजुक धरना में केंद्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष इंदु सिंह, उपाध्यक्ष जंग बहादुर महतो, बीना कुशवाहा, सह महासचिव नागेंद्र सिंह, सह कोषाध्यक्ष दीपलाल महतो, केंद्रीय सदस्य पवन शाह लहेरी, तहिना भरत शाह, मरु राय,
मीना ठाकुर सहित प्रदेश 2 के अध्यक्ष परमेश्वर महतो, उपाध्यक्ष तेज नारायण यादव, गंगालाल महतो, कोषाध्यक्ष उर्मिला महतो, सचिव जय नारायण महतो, सहसचिव सियालाल महतो, सदस्य प्रेमकला शाह, धनुषा जिला अध्यक्ष श्रवण महतो, उपाध्यक्ष संगमलाल राउत, महोत्तरी जिला सचिव सुरेन्द्र कुमार महतो लगायत संपूर्ण ओबीसी कार्य समिति के सहभागिता रहल छलाइन। नेपाल में सोमदिन थप 559 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल। देशभर कयल गेल 43 से 78 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 496 गोटे आ 727 एंटीजेन परीक्षण के क्रम में 63 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल। स्वास्थ्य मंत्रालय जनौनी अछि। ऐसंगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 2,80,524 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 13 गोटे के मृत्यु भेल अछि त नेपाल में हाल धरि 3,053 गोटे कोरोना के कारण जान गुमाउनी अछि। तहिना थप 138 गोटे कोरोना मुक्त भेला सँ हाल धरि नेपाल में 2,74,165 गोटे संक्रमण मुक्त भेल छथि। नेपाल में हाल 3306 गोटे आइसोलेशन और 85 गोटे क्वारेंटाइन में अछि। नेपाल में हाल धरि 23,17,284 पीसीआर परीक्षण कयल गेल मंत्रालय जनौनी अछि। संचार मंत्री पार्वत गुरुङ दूरसंचार ऐन के समय सापेक्ष संशोधन के तैयारी में सरकार रहल बतौलनि। नेपाल के सूचना प्रविधि के अवस्था के विषय में सोमदिन काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में ओ दूरसंचार ऐन 2055 के पकड़ क समय सापेक्ष संशोधन कयल जेबाक बतौलनि। मंत्री गुरुङ विज्ञान आ प्रविधिक संगे दूरसंचार क्षेत्र के नीतिगत सुधार कर सरकार प्रतिबद्ध रहल आ एहि विषय में सरोकार वाला सबके सुझाव महत्वपूर्ण हेबाक बतौलनि। ओ आब सेवा प्रदायक सब नेपाल के सुगम में मात्र नहीं भक दुर्गम क्षेत्र में सूचना प्रविधि के समान वितरण के अवधारणा आन पड़बाक उल्लेख कयलनि। डिजिटल नेपाल के फ्रेमवर्क में सरकार के निजी क्षेत्र के साथ आ सहयोग चाहिए ओ बतौलनि। ओ नेपाल में दूरसंचार क्षेत्र में आवश्यक समस्या समाधान कर सेहो तैयार हुआ पड़बाक बतौलथि। नेपाल में कोरोना वायरस के दूसर लहर के असर बढ़ रहा समय सरकार वाला सब तत्काल शिक्षण संस्था बंद नहीं कर सरकार के सुझाव देने चाहिए। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय सोमदिन के विमर्श में सरकार वाला बंदे अंतिम विकल्प नहीं भेल बतौनी आज। विमर्श में सहभागी सब 2072 साल के संविधान से माध्यमिक तह धरि के शिक्षा के अधिकार स्थानीय तह के देने अवस्था में स्कूल बंद कयल जाय वा चलाओल जाय निर्णय ओकरे सबक रहल समझौनी चाहिए। वही कारण एमे संगे सरकार निर्णय करब उचित नहीं हैत ओ सब धारणा रखने चाहिए। सरकार वाला के ई सुझाव बाद विद्यालय बंद कयल जाय विषय बारे सरकार के सोच पड़त। अब एकटा अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत में पिछला 24 घंटा में 1,68,912 नया संक्रमित थपायल अछि। एक दिन में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल सबक ई संख्या अखन धरि के बहुत अछि। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के तथ्यांक अनुसार उक्त अवधि में थप 904 गोटे कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु भेल अछि। संगे भारत में समग्र में कोरोना से संक्रमित भेल सबक संख्या 1,35,09,00,000 अछि। तहिना संक्रमण के कारण 1,70,179 के मृत्यु भ चुकल अछि। भारत में कोरोना के सक्रिय संक्रमित के संख्या सेहो 12,09,000 अछि। जोन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार भारत संक्रमित संख्या के आधार में पुनः दोसर सबसे प्रभावित देश बनल अछि। ब्राजील में 1,34,80,000 संक्रमित भेटल अछि। सबसे प्रभावित अमेरिका में एखन धरि 3,11,00,000 से बेसी कोरोना संक्रमित भेटल अछि। पिछला 24 घंटा में भेटल नया संक्रमित मध्य 63,294 महाराष्ट्र में भेटल अछि। उत्तर प्रदेश में 15,000 से बेसी नया संक्रमित थपायल छथि त कर्नाटक, छत्तीसगढ़ आ दिल्ली में 10,000 से बेसी नया संक्रमित फेला पड़ल अछि। संक्रमण बढ़ित गेलाक बादो भारत सरकार लॉकडाउन कर चैक नहीं देखौने आ मुदा किछ राज्य में सामाजिक गतिविधि में कड़ाई के नियम आनल गेल अछि। बेस त टुडे समाचार अखन के लेल एतबे। हम ज्योति के दिए जबाक आज्ञा। देखैत रही टीवी टुडे। नमस्कार।